हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोडजी लर्नर्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में देखा होगा या पढ़ा होगा, थ्री सन्स इन द स्काई, या मैं कहूँ आसमान में 3 या 5 सूर्य का दिखना। आप सभी लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि यह कैसे पॉसिबल है। आसमान में 3 या 5 सूर्य आपके किस तरीके से दिख सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, और अगर ये पॉसिबल है तो इनके दिखने का क्या कारण है। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को देखना है लास्ट तक, और उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कहा कि आसमान में 3 सूर्य का दिखाई देना, तो आपके माइंड में किस तरीके की इमेज बनी होंगी। तो यहाँ देखते हैं, आपके माइंड में कुछ इस तरीके की इमेजेस आई होंगी। आपके माइंड में कुछ इस तरीके का इमेजिनेशन हुआ होगा कि इस तरीके से दिख सकते हैं हमें आसमान में 3 सन, क्या इस तरीके से दिख सकते हैं, क्या ऐसे दिखाई देंगे। तो आप इन सभी इमेजेस में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे माइंड में एक पिक्चर बनता है कि आसमान में किस तरीके से 3 सन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक्चुअली में और रियल में आपके 3 सन कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ आप इमेज में देखिए, 3 सन एक्चुअल में और रियल में किस तरीके से दिखाई देते हैं। बीच में आपका सन होता है और इसके दोनों साइड आपके होते हैं कुछ चमकते हुए इसके पार्ट्स। और इमेज देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम है, आपका बीच में सन दिखाई दे रहा है और इसके दोनों साइड्स में आपको कुछ दिख रहे हैं चमकते हुए इसके पार्ट्स। सेकंड इमेज में भी आप देख सकते हैं, थर्ड इमेज में भी आप देख सकते हैं और फोर्थ इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में आपके जो 3 सन दिखाई देते हैं आसमान में या स्काई में, वो आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको इस तरीके से क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या कारण है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि आसमान में 3 सन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसका नाम होता है सनडॉग, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सनडॉग फिनोमेना। अब क्या होता है सनडॉग, ठीक है, कैसे ये दिखाई देते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या होता है इनका फॉर्मेशन, कैसे होता है इनका फॉर्मेशन। अगर सनडॉग होते हैं तो क्या मून डॉग भी होते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जब हम देखेंगे सनडॉग फिनोमेना को। तो चलिए अब समझते हैं कि सनडॉग फिनोमेना क्या होता है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर 2020 को चाइना के पीपल्स डेली चाइना मीडिया ने ट्वीट किया था, 3 सन्स अपीयर इन द स्काई, जो कि आपके चाइना के मोहे सिटी में देखे गए थे सुबह के टाइम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ठीक है, तो उन्होंने देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्वीट किया था, 3 सन्स अपीयर्ड इन द स्काई ऑफ नॉर्थ ईस्ट चाइनाज मोहे फॉर आवर्स एज द रेसिडेंट वर अमेज्ड बाय द नेचुरल स्पेक्टिकल विच ऑल्सो नोन एज द सन डॉग। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से चाइना के मोहे में 3 सन देखे गए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा कि चाइना के मोहे में 3 सन कैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सनडॉग फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सन के आपके साइड में जो आपको ये जो ब्राइट कलर के जो 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इमेज में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कि बीच में आपका सन दे रखा है, इसके दोनों साइड्स पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ब्राइट कलर के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को बोला जाता है सनडॉग्स। ये कब ज्यादा दिखाई देते हैं, ये सनडॉग आपके होराइजन से 22 डिग्री लेफ्ट और 22 डिग्री राइट पर आपके बनते हुए दिखाई देते हैं, दोनों तरफ सूरज के। ये होराइजन क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, होराइजन वो होता है जहां पर स्काई और अर्थ यानी आसमान और धरती क्या होते हैं, एक मिलते हुए दिखाई देते हैं एक दूसरे में।
ठीक है। और ये आपके ब्राइट पार्ट बनते कैसे हैं, तो देखिए क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना की वजह से, आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से क्या होता है, सन के चारों ओर क्या बनता है, एक हेलो बन जाता है, जिसे हम HALO हालो बोलते हैं। सन के चारों ओर एक हालो बन जाता है। ये हालो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सन के चारों ओर लाइट का एक सर्कल बन जाना। सन के चारों ओर या मून के चारों ओर आपका क्या बन जाना, एक लाइट का सर्कल बन जाना, उसी को बोला जाता है हेलो। और यही हेलो के पार्ट्स होते हैं कौन, सनडॉग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनडॉग्स को। इन सनडॉग्स को पारहीलिया भी बोला जाता है। इनका सिंगुलर हम बोल रहे हैं तो पारहीलियन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हीलियन जो वर्ड होता है वो रिलेटेड टू होता है सन से। तो प्लूरल वर्ड क्या हुआ इनका, पारहीलिया। एंड सिंगुलर वर्ड क्या हुआ, पारहीलियन। ठीक है, जो कि कहां से आया है, एक ग्रीक वर्ड से आपका आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बिसाइड द सन। अदर कॉमन नेम्स इसके क्या होते हैं सन डॉग्स के, इनको मॉक सन्स भी बोला जाता है और फैंटम सन्स भी बोला जाता है। फैंटम का मतलब क्या है, कि समथिंग अपेरेंटली सेंस बट हैविंग नो फिजिकल रियलिटी, कि रियलिटी में नहीं है पर हमें क्या हो रहा है, वो सेंस कर रहे पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, पर ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा है। मतलब क्या है इसका, कि क्या रियलिटी में ये तीन सन होते हैं, नहीं, रियलिटी में ये तीन सन नहीं होते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने की वजह से क्या होता है, कि हमें इस तरीके से दिखाई देता है, हम ऐसा सेंस कर पाते हैं कि हमें क्या लगता है, कि आसमान में हमें तीन सूर्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसमें हमें याद रखना है, कि सन डॉग को मॉक सन्स भी बोला जाता है और फैंटम सन्स भी बोला जाता है, और इन्हें पारहिलिया भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके फॉर्मेशंस की, कि ये बनते कैसे हैं। तो देखो सनडॉग कैसे बनते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में एक क्लाउड होता है जिसका नाम होता है सिरस क्लाउड। ठीक है, जिसका नाम होता है साइरस क्लाउड। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इमेज में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, अलग अलग हाइट पर, जो कि आपको मिलते हैं। सबसे ऊपर आप यहाँ आप देखेंगे, यहाँ वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको साइरस क्लाउड मिलेगा। ये इस टाइप के क्लाउड होते हैं आपके साइरस क्लाउड, जो कि आपके कितनी हाइट पर मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7000 मीटर, या आप कहें 23,000 फीट की हाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर क्या पाया जाता है, आपके यहाँ पर होते हैं आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स भी आपके कई टाइप के होते हैं, आप नीचे इमेज में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स। जैसा कि आपके हेक्सागोनल प्लेट्स हो गए, स्टेलर डेंड्राइट्स हो गए, फर्न लाइक डेंड्राइट्स हो गए, प्लेट्स ऑफ आइस, निडल लाइक हो गए, कॉलम लाइक, ये सारे आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ आइस क्रिस्टल हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, जो आपका हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स होते हैं। तो 7000 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलते हैं सिरस क्लाउड, और वहां पर प्रेजेंट होते हैं आइस क्रिस्टल्स, जिनकी वजह से क्या होता है, इन आइस क्रिस्टल्स के थ्रू क्या होती है, आपका लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और सन के चारों ओर क्या बना लेती है, एक हेलो बना लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सन के चारों ओर क्या बना लिया इसने, एक हालो बना लिया। ठीक है, और इसी हालों की वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, हमको दिखाई देते हैं सनडॉक्स, जो कि क्या होते हैं आपके 22 डिग्री राइट और 22 डिग्री लेफ्ट पर हमें देखने को मिलते हैं। जनरली ये आपके कब देखने को मिलते हैं सनडॉक्स, ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। जब आपका ठंड का मौसम होता है तब ये ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में आपके आइस क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं एटमोस्फेयर में, और उसको मिल जाता है सिरस क्लाउड, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, सन के चारों ओर बन जाता है आपका हालो, और हमें सनडॉक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जब ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी तो आपको इस तरीके का हालो देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या केवल किसी पर्टिकुलर जगह पर देखे जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके वर्ल्ड में कहीं भी देखे जा सकते हैं, पर डिपेंड क्या करता है, कि उस तरीके की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर आपको मिल जाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर आपका हेलो बन जाएगा और आपको सनडॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप मैकेनिज्म इसका देख सकते हैं किस तरीके से बनता है। ये जो आइस क्रिस्टल होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में एक्ट करते हैं एज अ प्रिज्म। ठीक है, ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सनरेज जो आती हैं वो इनके थ्रू क्या हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सनडॉग देखने को मिलते हैं। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में इमेज में देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक लाइट सोर्स ले रखा है। इस लाइट सोर्स से आपकी लाइट आपकी आ रही है, और बीच में है ये आपके हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स। क्या हुआ, इनसे टकराया, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, और ये कहाँ गया, यहाँ पर ऑब्जर्वर के पास गया। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये जो यहाँ से जो लाइन
आ रही थी उनको कहाँ देखने को मिलेगा, एक्सटेंड करेंगे तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसे क्या लगेगा कि ये जो लाइट सोर्स है या ये जो लाइट ये देख पा रहा है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये लाइट सोर्स इसको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, एक लाइट पिलर बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका होता है, सेम मैकेनिज्म होती है आपकी किसके फॉर्मेशन में, सनडॉग्स के फॉर्मेशन में। तो ये था दोस्तों आपका कि सनडॉग कैसे आपके बनते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इनकी खासियत क्या होती है। जनरली आप देखोगे तो सनडॉग आपके क्या होता है, यहाँ इमेज में देखिए, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बीच में आपका सन होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होने की वजह से क्या हुआ, होराइजन के पास 22 डिग्री लेफ्ट में और 22 डिग्री राइट में आपको मिल गए क्या, सनडॉग्स मिल गए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सन के पास वाला जो इनका एरिया होता है ये आपको रेड कलर का दिखाई देता है, ये रेड कलर का होता है। दोनों इमेजेस में आप देख सकते हो जो पास वाला अंदर वाला जो इनका एरिया है, जो पोर्शन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और धीरे धीरे क्या करता है, जैसे हम बाहर की तरफ मूव करेंगे अंदर से बाहर की तरफ, तो ये इसका कलर चेंज होता चला जाएगा, रेड से ऑरेंज होगा, फिर ऑरेंज के बाद ये बाद में ब्लू हो जाता है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फाइनली किस में आपका बदल जाता है, आपका व्हाइट कलर में आपका ये फाइनली बदल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो हेलो बना हुआ है सन के चारों ओर कि किस तरीके से पूरा हेलो बनता है और अलग अलग पार्ट्स के आपके क्या क्या नेम होते हैं। तो देखिए बीच में आपको यहाँ पर दिखाया गया है सन, और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है लाइट का ये है हेलो। यहाँ 22 डिग्री लेफ्ट में और 22 डिग्री राइट में आपको जो पोर्शंस मिलेंगे लाइट के उनको बोला जाता है सनडॉक्स। ऊपर यहाँ आप देखेंगे पार्ट जो आपको ब्राइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अपर टेंजेंट। इसके ऊपर जो पार्ट आपको कवरिंग दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है पेरी आर्क। और ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको कलरफुल यहाँ पर आर्क देखने को मिलते हैं जिनके नेम क्या होते हैं, सरकम जेनिथल आर्क और आपका सुप्रालेटरल आर्क। और यहाँ पर जो ये जो सर्कल बना होगा आपका हेलो जो कलरफुल जो बना हुआ है सुप्रालेटरल, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे कलर्स जो आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे वो मिलते हैं आपको 46 डिग्री हेलो पर। और सनडॉग से होते हुए और सन से होते हुए जो आर्क जाता है आपका उसको बोलते हैं पारहेलिक सर्किल। तभी तो इनका नाम पारहेलिया पड़ा था। पारहेलियन और सनडॉग्स को पारहेलियन भी बोला जाता है और पारहेलिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका देखिए सर्कल का नेम ही क्या है, पारहेलिक सर्किल। और यहाँ नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो ये होता है इंफ्रालेटरल आर्क। तो ये पूरा आपका क्या दिखाया गया, पूरा आपको हेलो दिखाया गया है कि जब आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कोल्ड वेदर में आइस क्रिस्टल और सिरस क्लाउड आपको मिल जाएगा तो पूरा आपका इस तरीके का हालो बनता है। और हमको जनरली क्या देखने को मिलते हैं, सनडॉग्स देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं कि इसका नाम सनडॉग क्यों रखा गया है, क्योंकि अलग अलग अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो अलग अलग जगह आपके क्या है, अलग अलग कहानियां दे रखी हैं इसके नाम को लेकर। जनरली ऐसा माना जाता है कि सन डॉग्स, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे सन और डॉग, ठीक है, तो जनरली क्या माना जाता है कि जो डॉग होता है वो क्या करता है, अपने ओनर को अपने मालिक को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और डॉग को जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तब भी उसका मतलब क्या होता है, हंट या फिर फॉलो करना, किसी को ट्रैक करना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके साइंटिस्ट ने उनका मानना यह है कि जैसे डॉग अपने ओनर को क्या करता है, फॉलो करता है, इसी तरीके से ये जो साइड में आपके 22 डिग्री राइट में और 22 डिग्री लेफ्ट में जो आपको ब्राइटर पार्ट देखने को मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सन को फॉलो कर रहे हैं दोनों साइड से। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, सनडॉग रख दिया गया है। वैसे अगर आप, मैंने देखो यहाँ पर इमेज लगा रखा है, यहाँ पर आपको न्यूरेमबर्ग क्रॉनिकल का यहाँ पर मैंने इमेज लगाया है जहां पर सनडॉग की ये इमेज यहाँ पर बनी हुई थी। तो अलग अलग आपके क्या है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको इसके नेमिंग के अलग अलग आपको रीजंस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि क्या मून डॉग भी होते हैं जैसे सन डॉग आपके देखने को मिलते हैं, क्या ऐसा मून डॉग में हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, आपको मून डॉग देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा कि जो सन डॉग फिनोमेना हमारा सन के चारों ओर हो रहा था वही फिनोमेना हमारा क्या होता है, मून के चारों ओर होता है। क्या होता है उसमें, उसमें भी यही होता है कि आपका जो हेलो है वो बन जाएगा मून के चारों ओर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से।
लेकिन जो मून का जो हेलो बनता है वो इतना आपका ब्राइटर नहीं हो पाता है। तो हमें जो मून डॉग होते हैं वो जनरली दिखाई नहीं दे पाते हैं। आप जब आसमान में देखेंगे, स्काई में देखेंगे, तो आप यहाँ इमेज में देखिए, आपने जनरली इस तरीके का मून जरूर देखा होगा आसमान में। ये आपका मून है, इसके चारों ओर बना हुआ है इसका हेलो, ठीक है। अगर यहाँ हमें इसके साइड्स में ब्राइटर पार्ट्स देखने को मिलते तो हम कहते हैं हाँ मून डॉग हमें देखने को मिल गया। तो आपका क्या है, मून डॉग भी होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। और साथ में क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।